ये सच्ची घटना एक ऐसे महान संत के बारे में है जिन्हें परमेश्वर कबीर जी ने न सिर्फ सह शरीर दर्शन दिए बल्कि अपने साथ सतलोक भी लेकर गए। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की पावन धरती पर अपने अद्वितीय ज्ञान की छटा बिखेरने वाले संत गरीबदास जी महाराज की। संत गरीबदास जी महाराज का जन्म हरियाणा के जिला झज्जर गांव छुड़ानी में सन 1717 में जाटों के एक प्रसिद्ध धनखड़ परिवार में पिता श्री बलराम जी और माता श्रीमती रानी देवी जी के यहाँ हुआ था। गांव छुड़ानी में गरीबदास जी महाराज का नानका है। गरीबदास जी गांव करौथा जिला रोहतक हरियाणा के रहने वाले धनखड़ गोत्र के थे। इनके पिता श्री बलिराम जी का विवाह गांव छुड़ानी में शिवलाल सिहाग की बेटी रानी देवी से हुआ था। श्री शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए श्री बलराम जी को घर जमाई रख लिया गया था। गांव छुड़ानी में रहते 12 वर्ष हो गए थे तब संत गरीबदास महाराज जी का जन्म गांव छुड़ानी में हुआ था। श्री शिवलाल जी के पास 2500 बीघा जमीन थी, जिसके वर्तमान में 1400 एकड़ जमीन बनती है। उस सारी जमीन के वारिस श्री बलराम जी हुए तथा उसके पश्चात उनके इकलौते पुत्र संत गरीबदास जी उस सर्व जमीन के वारिस हुए। गरीबदास जी बचपन से ही अन्य ग्वालों के साथ गौ चराने जाते थे। कबलाना गांव की सीमा से सटे नला नामक खेत में 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी जांडी के पेड़ के नीचे प्रातः 10 बजे अन्य ग्वालों के साथ जब भोजन कर रहे थे, तभी वहां से कुछ दूरी पर सत्य पुरुष कबीर साहिब जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से अवतरित हुए। गरीबू, सूरज सर पर आने वाला है, चलो हम सभी भोजन कर लेते हैं। हाँ चलो। हाँ, चलो 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 उस जांडी के पेड़ के नीचे बैठते हैं। आ जाओ चलो चलो चलो। अपनी पोटली खोलते हैं, देखो तो सही मेरी पोटली में क्या है आज। लो गरीबू, तुम भी खाओ इसमें से। हाँ। राम राम। बाबा जी आओ, रोटी खाओ। नहीं, मैं अपने गांव से ही भोजन करके आया हूँ। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव सतलोक है। रोटी नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। हम साधु संतों को और अपने अतिथि को बिना कुछ खाए पिए जाने नहीं देते। हाँ हाँ बाबा जी, दूध पीना तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा, पीऊंगा दूध, लेकिन वो दूध कुंवारी गाय का होना चाहिए। कुंवारी गाय? कुंवारी गाय? ये कैसे हो सकता है? दूध कैसे दे सकती है? बाबा जी, आप दूध पीना नहीं चाहते, इसलिए आप मजाक कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है, मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ, इसलिए अगर आप मुझे कुंवारी गाय का दूध पिला सकें तो मैं आपका दूध स्वीकार कर लूंगा। आजा। महाराज, इस बच्चे के ना तो अब तक कोई बच्चा हुआ है, ना ही उसके कोई स्तन है, फिर ये दूध कैसे देगी? देगी, जरूर देगी। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा बर्तन है जिसमें दूध को निकाला जा सके तो मुझे दो। बाबा जी, ये रहा बर्तन। अब इसे स्तन वाली जगह पर पकड़ कर बैठो। घोर आश्चर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? कुंवारी गाय दूध दे रही है। ये लो महाराज जी, ये तो आप ही का चमत्कार है।
कृपा करके आप दूध पी लो। ये लो, ये बाकी बचा दूध आप लोगों के लिए प्रसाद है, आप ग्रहण करें। ये दूध हम नहीं पी सकते, ये तो पाप का दूध है। इस दूध को कुंवारी गाय से निकाला है आपने। एक तो ना जाने कौन सा जादू टोना किया है आपने इसमें, और ऊपर से इसे झूठा भी कर दिया। आप ना जाने कौन हो, ना जाने किस जाति के हो। मैं तो कहता हूँ भाइयों चलो यहाँ से, नहीं तो क्या पता ये बाबा हमें भी ना जाने क्या जादू टोना कर दे। हाँ, चलो 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 चलते हैं। क्या जादू टोना कर देंगे। चलो। लाओ भगवान, ये प्रसाद मुझे दे दो, फिर ना जाने कब आपका बनाया हुआ प्रसाद नसीब हो। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपका जूठा दूध मुझे प्राप्त हो रहा है। ये तो अमृत के समान है। बेटा, ये दूध किसी जादू टोने से बनाया गया दूध नहीं है, और ये इस लोक का भी नहीं है। ये तो मेरे लोक अर्थात सतलोक से आया है। तुम इसे पी लो, तुम्हें बहुत लाभ होगा। ठीक है बाबा जी, दीजिए। बेटा, परमात्मा की भक्ति किया करो, उसका नाम लिया करो। ये मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। जी भगवान, भक्ति तो मैं करता हूँ, राम राम करता हूँ, सीता राम और राधे श्याम का भी जाप करता हूँ, बजरंग बली की जय भी बोलता हूँ और शंकर भगवान की पूजा भी करता हूँ। बेटा, इन भगवानों की भक्ति से मोक्ष नहीं मिल सकता। तुम जन्म और मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। परमात्मा गरीबदास जी को ये समझाते हैं कि स्वर्ग तो मनुष्य को केवल भ्रमित करता है, जिससे वो सतलोक की प्राप्ति न कर सके। स्वर्ग का वैभव दिखाकर मनुष्य को असली परमात्मा के पास जाने से रोका जाता है। भगवान, आप कहाँ से आए हैं? बेटा, जहाँ से मैं आया हूँ वो एक ऐसा स्थान है जहाँ आप इस मृत्यु लोक के बंधन में आने से पहले रहते थे। बाबा जी, क्या मैं इन सभी लोगों का अनुभव कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है, तुम पेड़ के नीचे बैठ जाओ। जी भगवान। गरीबदास जी अपने हाथों को जोड़कर वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जिंदा बाबा के रूप में आए कबीर परमेश्वर जी बालक गरीबदास को नाम दीक्षा देते हैं और गरीबदास जी के सर पर हाथ फेरते हैं। जैसे ही बाबा जी ने हाथ फेरा, गरीबदास जी की आत्मा बाहर निकली। गरीबदास जी की आत्मा ने बाबा जी को प्रणाम किया। प्रणाम भगवान। चलो गरीबदास। परमात्मा गरीबदास जी को गणेश का लोक, ब्रह्मा का लोक, शिवलोक, विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, धर्मराय का लोक, सभी जगह ले जाते हैं। फिर परमात्मा गरीबदास जी को 12वें द्वार के पार असली सतलोक में ले जाते हैं। इधर गरीबदास का शरीर उस पेड़ के नीचे बिना आत्मा के है। वो उसी मुद्रा में बैठे हुए हैं जैसे उसे छोड़ कर गए थे। अरे गरीबू, उठ ले भाई, आजा, अपनी गायों को संभाल ले, तेरी बारी का समय हो गया है। अरे भगत जी, खड़ा हो ले। अरे अरे, इसे क्या हुआ? अरे गरीबू, क्या हुआ तुझे? उठ क्यों नहीं रहा? अरे सुनो, अरे सुनो, इधर आओ, सभी इधर आओ। देखो गरीबू को कुछ हो गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? गरीबू, भागाओ भागाओ, गरीबू मर गया, मर गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? वहीं दूसरी ओर गरीबदास जी महाराज की मृत्यु की खबर जैसे ही छुड़ानी गांव में पहुंचती है,
तो गरीबदास महाराज के माता पिता अपने इकलौते पुत्र को देखने के लिए खेतों की ओर दौड़ते हैं और अपने इकलौते पुत्र के शव को देखकर रानी मां व्याकुल हो उठती हैं। जब सारा गांव गरीबदास जी महाराज की आकस्मिक मृत्यु से व्याकुल था, तो इस बात से बेखबर गरीबदास जी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी के साथ सतलोक के विहंगम नजारे देख रहे थे। गरीबों को उसी पाखंडी बाबा ने दूध पिलाकर मारा है। हाँ, उसी ने कुछ जादू टोना किया है। देखो ना, गरीबों की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। हे भगवान, कितना सुंदर लोक है। ये महल किसका है? ये महल तो करोड़ों सूर्यों के तेज से भी अधिक तेज वाले परमात्मा का है। चलो अंदर चलो। इसका मतलब ये बाबा जी जो मुझे यहाँ सतलोक लेकर आए हैं, वो भगवान के सेवक है। असली भगवान तो ये है। मुझे इन्हीं सिंहासन पर बैठे हुए परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। आखिर ये कैसी माया है? बाबा जी पर तो खुद परमात्मा ही चावर कर रहे हैं। बेटा गरीबदास, जिस मृत्यु लोक में तुम रह रहे हो वो एक यातना देने की जगह है। वो तुम्हारे लिए एक कारागार है। वहां कोई भी जीव सुखी नहीं है। चाहो तो नीचे मृत्यु लोक की तरफ देख लो। यही है मृत्यु लोक की सच्चाई, जहां फंसकर मनुष्य अपना कीमती जीवन नाश कर देता है और कर्म कांडों में फंसा रहता है। बेटा, मृत्यु लोक पर तत्वज्ञानी संत की कृपा से मुक्ति पाकर तथा मृत्यु लोक के अलावा यमलोक, स्वर्गलोक, विष्णु लोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक जैसे जिन 21 ब्रह्मांड के लोकों में तुम गए हो, वहां से भ्रमित हुए बिना जो भी जीवात्मा सतलोक में आती है, तो सतलोक में खाली पड़े महलों में वो बिना किसी भेदभाव के रहते हैं। धरती पर वो चाहे राजा हो, रंक हो, नीची जाति में जन्म हो या उच्च जाति में, यहाँ सतलोक में सबके लिए एक समान व्यवहार है। यहाँ कोई जन्म मरण नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है, ना ही कोई बंधन है। बेटा गरीबदास, तुम्हारा स्थान भी यही सतलोक है। बेटा गरीबदास, जाओ, अब तुम मृत्यु लोक में वापस जाओ। परमात्मा, मैं उन सभी लोगों की सच्चाई जान गया हूँ। कृपा करके आप मुझे वहाँ वापस ना भेजो। बेटा, तुम ऐसे यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि जब आप यहाँ से गए तो आप पुण्यों से परिपूर्ण थे। तो इसलिए तुम जब उस लोक में उतने ही पुण्यों से परिपूर्ण हो जाओगे, तभी इस लोक में वापस आ सकोगे और एक स्थायी स्थान को प्राप्त कर सकोगे। बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसी अनमोल भक्ति दूंगा जिसके साथ तुम नीचे मृत्यु लोक में जाओगे और वहां थोड़े ही प्रयास में पुण्यों से धनी हो जाओगे। नीचे जाकर मेरे ज्ञान का प्रचार करो, सच्चे परमात्मा के बारे में लोगों को बताओ। वहां रहने वाले तुम्हारे सभी भाई बहन यहीं से गए हैं और काल के जंजाल में फंसकर गलत रास्ते पर चल रहे हैं। जी भगवान। इधर दूसरी तरफ गरीबदास जी के परिजन उनके शरीर को लेकर अंतिम संस्कार की क्रिया करने लगे।
प्रपटन वो परलोक है जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। बेटा, तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी। नहीं पिताजी, मेरी मृत्यु नहीं हुई थी। जो बाबा जी हमारे पास आए थे वो तो साक्षात कबीर भगवान थे। वो मुझे अपने सतलोक ले गए थे। सतलोक? हाँ, सतलोक जो सभी लोकों से ऊपर है, वही हमारा असली घर है। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि कबीर भगवान ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत के मालिक हैं और वही असली परमात्मा है। बोलो कबीर भगवान की जय। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति वहाँ सोते चादर तान। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। और इस तरह कबीर भगवान सहशरीर धरती पर आए और न सिर्फ गरीब दास जी को दर्शन दिए, बल्कि उनको सतलोक ले जाकर उन्हें इस दुनिया की सच्चाई से भी परिचित कराया और ये भी स्पष्ट किया कि इस दुनिया के असली मालिक परमात्मा कबीर भगवान जी ही हैं, जो कि अब वर्तमान में खुद संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। संपूर्ण भक्त समाज सदा सदा के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का आभारी रहेगा। सत साहिब। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन।